जम्मू कश्मीर में 370 हटाकर राज्य से विशेष दर्जे को खत्म करने के पीएम मोदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अब ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद में हो सकता है आपका खून खौल उठे। सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान कुछ वकील अब ऐसे दावे कर रहे हैं कि 370 पर बड़ा फैसला लेकर संविधान के साथ में बड़ी धोखाधड़ी की गई है। एक तबके के वकीलों की फौज पूरी कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार के उस फैसले को कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट के जरिए पलट दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज भी कुछ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो कश्मीर के सूरत हाल में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ा अपडेट है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। जम्मू कश्मीर मामले पर सुनवाई के 7वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि क्या आप अनुच्छेद 370 खत्म करने की केंद्र की मंशा का आकलन करने को न्यायिक समीक्षा चाहते हैं। अदालत ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के दौरान यदि उसमें कोई उल्लंघन पाया गया तो ये अदालत हस्तक्षेप जरूर करेगी। संविधान पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आप हमसे अनुच्छेद 370 निरस्त करने के सरकार के निर्णय के अंतर्निहित विवेक की न्यायिक समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर 7वें दिन की बहस के दौरान यह सवाल किया। इसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि मैं संविधान के साथ में की गई धोखाधड़ी की बात कर रहा हूं। आप लोग समझ सकते हैं कि जो मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया, उनके विशेष जो दरअसल दर्जा था वो हटाया, वो इन वकीलों की ब्रिगेड को संविधान के साथ में धोखाधड़ी लग रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सत्ता का संसदीय प्रयोग पूरी तरीके से सत्ता के रंग में रंगा हुआ था। दवे ने पीठ से कहा कि ऐसा महज इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी और इस प्रकार संसद के पास शक्ति थी, राष्ट्रपति के पास में अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियां थी। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप इतिहास, विशेष करके संवैधानिक इतिहास, दोबारा से नहीं लिख सकते। उन्होंने कहा कि सरकार के पास में अनुच्छेद 370(3) के तहत अनुच्छेद 370 को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की कवायद संविधान के साथ में पूर्ण रूप से धोखाधड़ी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने संविधान पीठ से कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था। दवे ने कहा कि शीर्ष कोर्ट ने फैसला दिया था कि राजनीतिक दलों के ये घोषणा पत्र संवैधानिक योजना और भावना के खिलाफ में नहीं हो सकते। दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति कोई रबर स्टांप नहीं है, बहुमत बोलता नहीं, वो कोई घटक शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से जम्मू कश्मीर में विकास व अन्य बातें करना कोई भी मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना पूरी तरीके से राजनीतिक फायदे के लिए किया गया, यानी कि इन वकीलों की ब्रिगेड ने एक तबके की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन्हें यह फैसला पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लिया गया लगता है। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने को कानूनी शक्ति का दुरुपयोग बता डाला। दवे ने संविधान पीठ के समक्ष बेरूबारी संघवाद मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 इसी का प्रतिबिंब है। दवे ने पीठ से कहा कि मुझे पिछले कई दिनों तक अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी, बस इसका उल्लेख करना उचित समझा, वो मेरी सहायता कर रहे हैं। बेरूबारी संघवाद मामले में शीर्ष न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए कहा था कि संसद को इसमें संशोधन का अधिकार नहीं है। दवे ने पीठ से कहा कि आप यानी कि देश एक राज्य के लोगों को अपने में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जिन शर्तों के साथ वो
जम्मू और कश्मीर के लोग शामिल होते हैं फिर उसका उल्लंघन होता है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि वहां के महाराजा कुछ शर्तें चाहते थे। इसके जवाब में दवे ने कहा कि हां, ये ऐतिहासिक संदर्भ है, लेकिन महाराजा ने कुछ शर्तें भी रखी और इसमें अनुच्छेद 370 का प्रावधान किया गया था और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान कहा कि राष्ट्रपति अकेले ही संविधान सभा के प्रस्ताव पर कार्रवाई कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने कहा कि यह अनुच्छेद अपना दरअसल जीवन जी चुका है और अपना उद्देश्य प्राप्त कर चुका है। अनुच्छेद 370 एक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि यदि बाद में संविधान में संशोधन होता है और नए अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में भी लागू किए जाते हैं तो उसे खंड का उपयोग किया जा सकता है। जहां तक अनुच्छेद 370 3 का संबंध है, राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारी बन गए। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि संविधान सभा के समाप्त होने के बाद में अनुच्छेद 370 ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया तो संवैधानिक आदेशों को साल 1957 के बाद में लागू क्यों किया गया। दोस्तों, यहां पर दिलचस्प बात यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से की जा रही टिप्पणियां इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के एक बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं और लोगों की नजर है कि आखिरकार चंद्रचूड़ साहब कह क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तथ्य है कि अनुच्छेद 370 ने अपना उद्देश्य पूरा किया, उसके बाद में लागू किए गए संविधान आदेशों से झुटलाया गया, इसलिए अनुच्छेद 370 अस्तित्व में बना रहा। मुख्य न्यायाधीश ने दवे से कहा कि यदि आपका कथन खंड 3 के संबंध में सही है तो 1957 में संविधान सभा द्वारा अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में कोई भी संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। इसे संवैधानिक प्रथा में ही झुटलाया गया है। संविधान संशोधन हुए और 2019 तक होते रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि आप ये कह रहे हैं कि 370 एक का अस्तित्व बना हुआ है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 370 3 का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। या तो सब कुछ एक साथ रहता है या फिर सब कुछ एक साथ नष्ट हो जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने इस पर कहा कि यह केवल संवैधानिक संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक कहानी यही कही जाती है कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। यह कहानी पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहां तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस कहानी को खारिज किया था। संविधान सभा की बहस से ही पता चलता है कि अनुच्छेद 370 जारी रहना था। दवे ने पीठ से कहा कि अनुच्छेद 370 3 का उपयोग करके अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता। तो जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 को स्क्रैप कर दिया गया, ये बहुत ही ज्यादा इन वकीलों को परेशान कर रहा है। वकीलों को क्या, खास करके उन याचिकाकर्ताओं को, जो कि कई दर्जनों याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में एक बड़े परिवर्तन की आहट को कहीं ना कहीं जन्म दिया जा रहा है और लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। इन याचिकाकर्ताओं की सुनवाई कर रहे वकील लगातार जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को दोबारा से इंपोज करने के लिए कहीं ना कहीं जो है कसीदे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज, खास करके डीवाई चंद्रचूड़ की टीका टिप्पणी बहुत ही मैं कहूंगा कि बड़े लेवल पर मायने रखते हैं। इसलिए देश की जनता टकटकी लगा करके देख रही है, क्योंकि इस देश में ये नैरेटिव है डीवाई चंद्रचूड़ और सरकार के बीच में जो है कहीं ना कहीं हमने फैसलों को लेकर के और बहुत सारे ऐसे दरअसल प्रकरण निकल करके सामने आए जिसमें लोगों का दरअसल ये मानना है कि इनके बीच में 36 का आंकड़ा है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे।